दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम एसटी ब्रेकर के बारे में डिटेल से जानेंगे और इसमें जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं इनके बारे में वन बाई वन समझेंगे कि इनका काम क्या है, इनका वर्क क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये मेरा जनरेटर इनकम फीडर यहाँ पर लिखा हुआ है और ये मेरा देखिए 1250 एम्पियर का मेरा ये एसटी ब्रेकर है। और चलिए हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे वन बाई वन, और जो भी इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हुए हैं इनका वर्क क्या है, काम क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए अपना जो जीटी इनकमर है, यहाँ पर देखिए इंडिकेशन लैंप यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनके बारे में हम वन बाई वन देखेंगे। यहाँ पर देखिए सीबी ऑफ लिखा है, जब भी मेरा ब्रेकर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये मेरा लाइट ग्लो होगा। अभी देखिए मेरा ब्रेकर ऑन कंडीशन में है तो सर्किट ब्रेकर ऑन कंडीशन में यहाँ पर इंडिकेशन लाइट यहाँ जल रहा है। यहाँ पर सीबी ट्रिप, जब भी मेरा ब्रेकर ट्रिप रहेगा तो यहाँ पर इंडिकेशन लाइट जलेगा। अभी देखिए CBTCH लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ABR का है। ABR जो आपका 1 और 2 जो चैनल होते हैं उसमें चैनल फर्स्ट में लाइन में है, तो CBTCH है ना 1 लिखा है, तो ये मेरा अभी यहाँ ग्लो कर रहा है, ऑन है। 2 नंबर चैनल अभी लाइन में नहीं है तो ये अभी ऑफ है इंडिकेशन लाइट। देखिए CB स्प्रिंग चार्ज, मेरा जब भी स्प्रिंग चार्ज कंडीशन रहेगा तो यहाँ पर लाइट ग्लो करेगा। CB इन टेस्ट पोजीशन, जब भी मेरा ब्रेकर टेस्ट पोजीशन में रहेगा तो ये मेरा लाइट ग्लो होगा। सर्किट ब्रेकर इन सर्विस कंडीशन, जब भी ब्रेकर मेरा सर्विस कंडीशन में रहेगा, ठीक है। जब भी हम यदि ब्रेकर को काम में करेंगे फिर सर्विस कंडीशन लाएंगे तो ये सर्विस कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए DC हेल्दी, जब भी मेरा DC जो डायरेक्ट करंट जो हेल्दी कंडीशन रहेगा तो यहाँ पर इंडिकेशन लाइट जो जल रहा है, इसका लाइट खराब हो गया है। और देखिए ये L1 L2 L3 तीन फेज का मेरा जो इंडिकेशन लैंप है RYB का यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। तो देखिए मेरे इंडिकेशन लैंप का आप यहाँ पर समझ गए होंगे सबका क्या क्या काम है और इसमें क्या क्या इंडिकेशन लाइट यहाँ पर जलता है। चलिए हम देखते हैं ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर का जो रिले है। एक्चुअल में क्या है कि जनरेटर मेरा है, जनरेटर के बाद में मेरा एक्चुअल में जो बस डक्ट के थ्रू जो सप्लाई गई है ये ट्रांसफार्मर में गई है, ट्रांसफार्मर से ब्रेकर में सप्लाई आई है। तो ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए ट्राइफो ऑक्सिलरी रिले यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में यहाँ पर सिप्रोटेक का प्रोटेक्शन भी दिया गया है सीमेंस का। तो चलिए इसके बारे में बाद में जानेंगे, अभी इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ट्राइफो ऑक्सिलरी रिले में देखिए बकल्स रिले है, WTH मतलब बकल्स रिले हो गया। वाइंडिंग टेम्परेचर का जो ट्रिपिंग वहाँ उस पर दिया गया है, ऑयल टेम्परेचर का ट्रिपिंग दिया गया है, 3 ट्रिपिंग यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए जो भी अलार्म आएगा ट्रांसफार्मर में बकल्स का, वाइंडिंग का, ऑयल का, तो देखिए ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी रिले दूसरा यहाँ पर दिया गया है, 2nd नंबर दिया गया है। इसके बाद देखिए PRB, ठीक है, PRB ऑयल लो का प्रेशर रिलीज वाल्व, इसमें ट्रिपिंग दिया गया है। और ऑयल लो का यदि अलार्म आएगा तो उसमें यहाँ पर दिया गया है। साथ में स्पेयर फीडर, भविष्य में आपको यदि कुछ अलग से लेना है तो उसके लिए यहाँ पर स्पेयर फीडर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के रिले के लिए 3 यहाँ पर दिए गए, 1 2 ट्रिपिंग का, अलार्म का, और ये PRB और ऑयल लो का यहाँ पर दिया गया है। 3 रिले यहाँ पर लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो देखिए ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जो रिले में जो लिखा हुआ है बकल्स रिले हो गया, ये आपका वाइंडिंग टेम्परेचर वाला हो गया, ये आपका ऑयल टेम्परेचर, ठीक है। जब भी आपका इसमें जो ये ट्रिपिंग आएगा, इसमें देखिए ट्रिपिंग का है, तो कोई भी इसमें फॉल्ट जनरेट होगा तो ये फिर इसमें ट्रिपिंग लिखा हुआ है तो ट्रिप हो जाएगा। इसको रीसेट करने के लिए इसको खाली प्रेस करेंगे ऊपर साइड तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो अलार्म के लिए है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलार्म, तो बकल्स, वाइंडिंग, टेम्परेचर में जो भी अलार्म आएंगे यहाँ पर दिए गए हैं। इसको रीसेट करना है तो उसको यहाँ पर इसको खाली प्रेस करेंगे ऊपर साइड तो रीसेट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये आपका देखिए स्पेयर है, ऑयल लो का है, ये लो का है, यहाँ पर ये PRB प्रेशर रिलीज वाल्व जो ट्रिपिंग का है यहाँ पर दिया गया है। तो ये रिले यहाँ पर दिए गए हैं, 3 रिले ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी रिले यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपके आगे दिया गया है DC सुपरविजन रिले। चलिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर DC सुपरविजन रिले यहाँ पर लिखा है। एक्चुअली में DC सुपरविजन रिले काम क्या है कि अपन जो रिले वगैरह में जो भी DC सप्लाई जाती है उसका कंटिन्यूस ये मॉनिटरिंग करता है और देखता रहता है कि मतलब अपना DC सप्लाई वहाँ पर है कि नहीं है। यदि सप्लाई फेल होगी तो ये अलार्म जनरेट करेगा और जो भी कंट्रोल रूम में इंजीनियर है उसको आके यहाँ पर देखेंगे,
आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये देखिए डीसी सुपरविजन रिले यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मास्टर ट्रिप रिले लगा हुआ है। तो जब भी मास्टर ट्रिप में क्या होता है कि मल्टीपल जो प्रोटेक्शन दिए हैं इसमें जनरेटर में, तो कुछ भी यदि फॉल्ट जनरेट होगा टरबाइन में जनरेटर में, तो यहाँ पर देखिए मास्टर ट्रिप रिले एक सिंगल कमांड भेजेगा और ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दूसरा भी दिया गया है ट्रिपिंग का। तो इसमें 2 मास्टर ट्रिप रिले यहाँ पर लगाए गए हैं। तो मल्टीपल प्रोटेक्शन के हिसाब से यदि कोई भी फॉल्ट जनरेट होगा सर्किट में, तो एक सिंगल कमांड जाएगा और मेरा ब्रेकर यहाँ पर ट्रिप हो जाएगा। तो इसीलिए मास्टर ट्रिप रिले का काम यही है कि एक सिंगल कमांड आएगा और मेरे ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। बाकी यहाँ पर देखिए एनालॉग आपका एनालॉग बोल्ट मीटर है, बोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में देखिए आगे हम देखते हैं, देखिए सिप्रोटेक का ये आपका ब्रेकर में जो भी प्रोडक्शन है ना, अर्थ फॉल्ट, ओवर करंट, साथ में देखिए ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, REF ट्रिपिंग, ठीक है, अंडर वोल्टेज, DF/dt ट्रिपिंग, तो सारी सेटिंग को इसमें दिया गया है। मैंने इसका लास्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो जो भी प्रोटेक्शन है ना, सारी प्रोटेक्शन को इसमें किया गया। देखिए आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा भी देता हूँ। तो इसमें जो सेटिंग किया है ये मेन है ग्रुप पे में, तो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, कृपया आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका प्रोटेक्शन है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। साथ में ये आपका सिप्रोटेक का 7UT61 जो मॉडल नंबर है, तो सीमेंस कंपनी का इसमें भी जो ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन है सारा इसमें किया गया है, ठीक है। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मेरे चैनल में इसको आप देख सकते हैं आसानी से। आपको सारी सेटिंग कैसे क्या की गई है वो भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये न्यूमेरिकल प्रोटेक्शन रिले हो गया दोनों, ठीक है, और जनरेटर आपका ब्रेकर का प्रोटेक्शन के हिसाब से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो 2 प्रोटेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। साथ में देखिए एनाउंसिएटर वगैरह दिया गया है, DC फेल, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, कूलिंग फैन, ग्रुप फेल, बकल्स, ट्रिपिंग का जो भी यदि फॉल्ट वगैरह जनरेट होगा तो यहाँ पर इसका लाइट यहाँ पर ग्लो होगा, ठीक है। WTI ट्रिप, PRV ट्रिप, है ना, ऑयल, है ना, जो भी ऑयल का अलार्म आएगा या फिर ट्रिपिंग का आएगा ऑयल लेवल का वो होगा यहाँ पर देखिए WTI, OTI, है ना। तो अलार्म में यहाँ पर दिखा गया है, ऑयल लेवल लो का अलार्म है, बकल्स अलार्म है। तो जो भी आपका ट्रांसफार्मर जो भी यदि कुछ भी फॉल्ट जनरेट होगा तो यहाँ पर शो होगा। एनाउंसिएटर यहाँ पर देखिए इसमें आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर टेस्ट का भी, जब भी टेस्ट इसको करेंगे तो टेस्ट टाइम का है, जब भी ये आवाज़ करेगा बाजार में तो उसको म्यूट कर सकते हैं। इसको रीसेट करने के लिए यहाँ से रीसेट कर सकते हैं इसको। तो देखिए इसका काम ये है। बाकी एक और आपको दिखा देता हूँ, एक मास्टर ट्रिप रिले यहाँ पर भी लगा हुआ है, 3 यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मास्टर ट्रिप रिले के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और डिजिटल मल्टी फंक्शन मीटर यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें आपका जो भी वोल्टेज वगैरह है वो अपन देख सकते हैं, वोल्टेज, करंट, तो सारे पैरामीटर, MWH आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज 11.1, ये मेरा आपका करंट कितना चल रहा है वो हो गया, ठीक है। ये जनरेटर के एक्चुअल में दिखा रहा है अभी कितना मेरा लोड चल रहा है, 11.8 मेगावाट चल रहा है, MVA इतना है, KVR इतना है, ठीक है। तो PF मेरा अभी चल रहा है 0.97, टोटल PF है इतना, ठीक है। फ्रिक्वेंसी चल रहा है 50.03। तो सारे पैरामीटर, थर्ड हार्मोनिक्स वोल्टेज, थर्ड हार्मोनिक्स का करंट, किलोवाट आवर, KVR, KVRS, तो सारी पैरामीटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो डिजिटल मल्टीफंक्शन मीटर से, ठीक है। तो देखिए इसका काम ये है, इसको मैं लगा देता हूँ मेगावाट आवर में, क्योंकि इसका रीडिंग लेना पड़ता है, ठीक है। किलोवाट आवर को लगा दिया हूँ, ठीक है। तो इसका काम ये है। बाकी लोकल रिमोट स्विच जो है, इसको यदि लोकल में करना है तो लोकल कर सकते हैं। इसको मान लीजिए मैनुअली इसको यदि ऑपरेट करना है तो लोकल में यहाँ पर करके आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं मैनुअल, ठीक है। यदि रिमोट से करना है तो DCS के थ्रू यदि इसको ऑपरेट करना है तो रिमोट के थ्रू इसको सिलेक्शन करके ऑपरेट कर सकते हैं DCS के थ्रू। और देखिए ये आपका कंट्रोल स्विच जो है, इसको ट्रिप में करना है तो ऐसे करेंगे तो ट्रिप हो जाएगा, अभी क्लोज करना है तो क्लोज ऐसे कर देंगे, ठीक है।
ये आपका देखिए, ये जो इंडिकेशन दिख रहा है, इस साइड इसको दबाएंगे तो ट्रिप हो जाएगा, और इस साइड दबाएंगे इसको तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है। बाकी इमरजेंसी ट्रिप करने के लिए यदि कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा आपको लगता है कि इस प्लांट में ट्रिप करना चाहिए, ब्रेकर को ट्रिप करना चाहिए, तो आप इसको इमरजेंसी यहाँ पर खोल के इसको मार सकते हैं, दबा सकते हैं, जिससे मेरा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। बाकी लैम्प टेस्ट के लिए हो गया, TCS 2 नंबर हो गया। बाकी एक चीज़ और आपको है, आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए टेस्ट टर्मिनल यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक। तो देखिए जो भी सर्विस इंजीनियर आते हैं, इसका जो भी टेस्ट वगैरह करना है, आपका जो भी ब्रेकर का टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना है, तो इधर से एक ब्लॉक होता है, USB रहता है, और जो भी इक्विपमेंट आपको लगाना है तो आप इधर से टेस्ट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक 3 फेज 4 वायर। ठीक है। तो यहाँ से भी अपन टेस्ट कर सकते हैं, जो भी सर्विस इंजीनियर वगैरह है, इसको यहाँ से टेस्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो बाकी ये अंदर देखिए, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अंदर देखिए एक नेम प्लेट है सीमेंस कंपनी का, है ना। तो उसमें क्या क्या, इसमें कितने का ब्रेकर है, कितने एम्पीयर का है, इसका रेटिंग वगैरह दिया गया है। बाकी स्प्रिंग चार्ज का भी दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से मेरा आई दिख रहा है, तो इसको अपन क्लोज और ट्रिप करने का भी यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ज़्यादा इसके अंदर तो अभी क्या ऑन कंडीशन में तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बाकी जो भी मेरे जितना कैमरा अंदर जा रहा होता है आपको दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए मेरा ब्रेकर, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर नॉलेज मिला होगा। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ACB में किस तरह के लॉजिक होते हैं, किस तरह के ये जो रिले है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये रिले का क्या काम है। तो हमारे पास स्नाइडर इलेक्ट्रिक की ACB है जो 1600 एम्पियर की है। तो ये इन रिले का क्या काम है तो मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबी न खींचते हुए तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से समझा देता हूँ इनका क्या काम है। सबसे जैसा कि आपने ACB में देख चुके हैं, वहाँ पे 7 रिले है, तो 7 रिले का यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये सबसे पहले IS, सेकंड है ISD, थर्ड है IG। तो इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। तो दोस्तों इनकी फुल फॉर्म इस तरह की है। सबसे पहले IR का फुल मतलब ये है ओवरलोड सेटिंग, और ISD का मतलब शॉर्ट सर्किट सेटिंग, और थर्ड है IG का है अर्थ या ग्राउंड फॉल्ट। और ये इनकी टाइमिंग है। इनके आगे T लिखा हुआ है, जो T ये इसका मतलब इनकी टाइमिंग है। जो रिले है इनकी टाइमिंग, जैसे शॉर्ट सर्किट कितने टाइम बाद ट्रिप होगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कितनी देर बाद ट्रिप होगी, या ओवरलोड में कितनी देर बाद ट्रिप होगा, ग्राउंड फॉल्ट में कितने देर बाद ट्रिप होगा। और ये है इंस्टेंशियल करंट। ये रिले उस टाइम एक्टिवेट होते हैं जब हमारी सारी सेफ्टी फेल हो जाती है, जैसे कि हमारी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ट्रिप नहीं हुआ, ग्राउंड फॉल्ट में ट्रिप नहीं हुआ, ओवरलोड में ट्रिप नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये इंस्टेंशियल करंट की रिले ट्रिप होती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इनकी फुल फॉर्म इस तरह की है। हाय गाइस, दिस इज़ जाहिद हुसैन। आज मैं बात करता हूँ एक HT पैनल के बारे में। HT पैनल बेसिकली MV पैनल भी जिसे कहते हैं, जिसमें 11 kV सप्लाई आती है। तो ये आप जो भी प्लांट या बिल्डिंग्स में जब BSES या गवर्नमेंट की जो 11 kV सप्लाई आती है, उसके बाद अगर आपको अपने बिल्डिंग्स में लेनी है तो आप अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर रखेंगे, या फिर कंपनी में प्लांट में अंदर में एक ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्टेप डाउन करके अपना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 11 kV जो सप्लाई आती है वो सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए, जनरली ये डोमेस्टिक यूज़ में नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर वो माउंट होता है पोल के ऊपर ही, तो वो 11 kV डायरेक्ट एक फ्यूज़ के थ्रू ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होती है। बट बिल्डिंग्स में और अगर आपको हायर प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ग्राउंड फॉल्ट नहीं होते, उसमें शॉर्ट सर्किट ही बस रहेंगे। तो इसीलिए कंपनी जो बिल्डिंग्स वाले या फिर जो भी अपना ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं वो एक HT पैनल लगाते हैं, वो इस टाइप का होते हैं। इसके अलग अलग एसेसरीज़ के बारे में जाएंगे। पहले एक ओवरव्यू दूर से देख लेते हैं। ये करीब 7 से 8 फीट हाइट का ये पूरा एक पैनल होता है। इसके अलग अलग कंपार्टमेंट है जिसमें मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले जो 11 kV पोल से आते हैं, गवर्नमेंट की सप्लाई जो हमें मिलती है,
वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 केबल गई है, एक इन जो पोल से आई, जो फर्स्ट वाली ये केबल है, ये पोल से आ रही है, और ये फिर इस ब्रेकर से होते हुए ये ट्रांसफार्मर को जा रही है। दूसरी वाली जो नीचे शायद दिख रही हो आपको, क्योंकि ये चार्ज पैनल इससे ज़्यादा मैं नज़दीक नहीं कर सकता इससे, ठीक है। तो एक यहाँ पे पोल से इसमें इन हो रही है विथ प्रोटेक्शन, ये फिर बगल ट्रांसफार्मर में जा रही है। ट्रांसफार्मर पे मैं बाद में आऊँगा। तो ये कंप्लीट, अब इसके एसेसरीज देख लेते हैं ऊपर से ये क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे ये इंडिकेशन लाइन से लगे हुए हैं। पहला 3 इंडिकेशन RYB जो 11 kV शो कर रहा है यहाँ पे। अब एक सवाल आता है कि 11 kV में आपने इंडिकेशन कैसे लगा दिया? 11 kV रेटिंग का तो कोई इंडिकेशन आता नहीं है। तो देखिए इसके अंदर में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसके कंपार्टमेंट सबसे नीचे है। इसके अंदर में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर इन जो है ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है कि वो एक स्टेप डाउन, मतलब मोस्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, चाहे वो CT हो या PT हो, CT करंट ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये 11 kV की लाइन एक तो VCB में सर्किट ब्रेकर में जा ही रही है, फिर वहाँ से एक पैरेलली लूप लेकर के PT के थ्रू, PT का इनपुट में जो है वो 11 kV सप्लाई जाएगा, लेकिन जो सेकेंडरी साइड स्टेप डाउन करेगा वो 110 AC रहेगा, ठीक है। तो 110 हमारा रेटिंग का 110 220 का तो इंडिकेशन बल्ब आता ही है, तो इसलिए ये RYB PT के थ्रू हमको वोल्टेज देख पा रहे हैं हम, ये 3 रेड येलो ब्लू, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है, थोड़ा और क्लोज कर लेता हूँ, नेक्स्ट जो है ये VCB ऑन, क्योंकि ये ST पैनल चार्ज है, अभी चार्ज मतलब ऑन है। जब भी मैं चार्ज बोलूँ VCB चार्ज है मतलब VCB ऑन है। जब भी मैं स्प्रिंग चार्ज बोलूँ मतलब स्प्रिंग इज़ रेडी टू स्ट्राइक, वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये VCB ऑन का है। फिर उसके बाद अगर ये VCB ऑफ रहेगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगी। अगर किसी वजह से कुछ इसमें अनवांटेड फॉल्ट आया है तो उसकी वजह से अगर ये VCB ट्रिप होगा तो ये इसको हम लोग एम्बर बोलते हैं, एम्बर लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बगल में स्प्रिंग चार्ज है तो ये इंडिकेशन जल रहा है। ये इंडिकेशन जल रहा है बट ये दूर से क्लियरली दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ऊपर में लाइट लगी है जिसकी वजह से, लेकिन ये स्प्रिंग चार्ज वाला इंडिकेशन ऑन है। उसके बगल में है ट्रिप सर्किट हेल्दी, ये हमेशा ऑन रहता है। वो अभी इसका इंडिकेशन ख़राब है या कुछ इशू है, क्योंकि अगर इसमें ट्रिप सर्किट हेल्दी नहीं रहता तो ये मेरा जो प्रोटेक्शन रिले है इसमें अलार्म आ जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन का एक ओवरव्यू। ट्रिप सर्किट हेल्दी का मतलब हो गया कि ये एक क्रॉस चेक है कि आपका ये पैनल जो है वो पूरी तरह से सही है। अब उसके नेक्स्ट लाइन में आते हैं मल्टी फंक्शन मीटर को शॉर्ट में MFM भी बोलते हैं। मल्टी फंक्शन मीटर मतलब इसमें मल्टीपल चीज़ आप देख सकते हैं, वोल्टेज एवरेज, KVA, फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे बटन हम सिलेक्शन करेंगे सारा इसमें आएगा, ठीक है। ये मल्टी फंक्शन मीटर हो गया जिसमें आप करंट, वोल्टेज, KVA रेटिंग, KW, ARH जो भी आपको देखना है आप सिलेक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बगल में ये है एम्पियर मीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मल्टी फंक्शन मीटर में ऑलरेडी अंदर में आप देख सकते हैं, लेकिन एक मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर कुछ ज़्यादा मतलब ईजिली अच्छा डिस्प्ले हो जाए, इस वजह से एक अलग से मीटर भी लगाए गए हैं यहाँ पे। तो ये एम मीटर है, मतलब इसमें करंट शो हो रहा है, ठीक है। ये 1 का मतलब है कि सिर्फ R का ये दिखा रहा है जो चेंज होते रहते हैं। 1 के बाद 2 पे जाएगा मतलब Y का करंट क्या रहा है, फिर 3 पे कितना करंट हो रहा है, RYB भी ये चलता रहता है, ठीक है। इसको सेट किया गया 1 पे, इसलिए अभी तक ये 1 ही पे है। जो यहाँ के ऑपरेटर हैं जिस हिसाब से सेट किए हैं इसको। दूसरा ये वोल्टेज मीटर है, जो वोल्ट मीटर जो पहले कांटे वाले आते थे अभी ये डिजिटल आ गया, ठीक है। तो ये वोल्टेज दिखा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे 600 दिखा रहा है, ठीक है। ये अभी आप देखिए उस टाइम में अभी यहाँ पे 11 kV आ रहा है क्योंकि मैंने 2 का लिया, पहले ये सिंगल दिखा रहा था इसलिए ये 600 आ रहा था। बट वोल्टेज कभी भी 2 फेज के रेफरेंस का लिया जाता है ना, इसलिए ये 11 kV पूरा नहीं है, 10.44 है, 10.44 kV, ठीक है, ठीक है। ये हो गया है। फिर ये अनाउंसिएटर कहलाता है। अनाउंसिएटर मतलब एक हुटर टाइप का है, जब कुछ भी फॉल्ट होगा तो साथ में ये ब्रेकर ट्रिप भी हो जाएगा और साथ में हुटर, सॉरी मैंने हुटर बोल दिया, हुटर नीचे है। अनाउंसिएटर मतलब इंडिकेशन आएगा,
इंडिकेशन जैसे ये ट्रिप किया लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या ट्रिप हुआ है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसको। तो समझो एक तरह से ये आपको इंडिकेट करेगा ओवर करंट फॉल्ट। अगर ये ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट आया ओवर करंट की वजह से, आई थिंक थोड़ा इसको हमको रोकना होगा यहाँ पे। हाँ, ये देखो फर्स्ट में ओवर करंट फॉल्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे एक है बुकल्स अलार्म, ठीक है। उसके नीचे है वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म। तो ये अलग अलग फॉल्ट इंडिकेशन है। जो भी लाइट जलती है तो हमें पता चल जाता है कि ये अलार्म आया है। जैसे वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म है, इसका मतलब है वाइंडिंग हीट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड में गया है या फिर कुछ फॉल्ट है। दूसरा है ये मास्टर ट्रिप है। उसके बाद ऑयल टेम्परेचर हाई अलार्म है। फिर ये इमरजेंसी स्टॉप, अगर मैं यहाँ इसको प्रेस कर दूंगा तो इमरजेंसी स्टॉप का अलार्म भी आ जाएगा और ये ब्रेकर ट्रिप भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे में बटन है एक्नॉलेज करने का। जैसे ये हुटर बज रहे थे, ये हुटर है। हुटर मतलब जो सायरन बजर जो बजता है वो हुटर हम जनरली बोल रहे हैं इसको, ये बजर भी कहते हैं। तो बजर की आवाज़ सुन करके यहाँ पे कोई आदमी आया, लेकिन वो एक अनोइंग साउंड होता है जिसमें वो काम नहीं कर पाता है। तो वो आते के साथ पहले एक्नॉलेज कर देगा तो ये हुटर का साउंड बंद हो जाएगा, लेकिन ये इंडिकेशन वैसे के वैसे ही रहेगा जब तक ये फॉल्ट क्लियर ना हो, ठीक है। तो ये अनाउंसिएटर हो गया जो इंडिकेट करेगा कि कहाँ पे क्या फॉल्ट आया। उसके बाद आते हैं सबसे मेन पार्ट। सबसे जो मेन पार्ट है एसटी पैनल का वो ये है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल रिले, ठीक है। न्यूमेरिकल रिले या डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर रिले, ठीक है। अभी ये हाईटेक रिले आया है। जो पहले का क्या था ना रिले, जो सिर्फ ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट कर पाता था, पर अभी जो ओवरफ्लक्सिंग होगा, कुछ बहुत सारा है। इसको आप न्यूमेरिकल रिलेज के बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं एक PDF दे दूंगा, या आप ये खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का ये रिले है जिसका मॉडल नंबर P127 है, ठीक है। ये आप मैनुअल से पढ़ सकते हैं। ये रिले ही असल में सेंसर है जो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है कितना करंट वो ट्रांसफार्मर को दे रहा है, सारा कुछ। मतलब मास्टर माइंड यही है, सारा एसटी पैनल का माइंड यही है, ठीक है। कुछ भी अगर इशू हुआ ट्रांसफार्मर के साइड में, अगर वो ट्रांसफार्मर में जो करंट जाने वाला वो एबनॉर्मल है, तो हमने जो इस रिले में जो करंट सेट रखा है कि मुझे इससे ज़्यादा करंट ट्रांसफार्मर को नहीं देना है, तो ये तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेगा। और अगर मैंने उसको अलार्म पे सेट किया तो वो अलार्म जनरेट कर देगा, अगर मैंने ट्रिप सेट किया तो वो ट्रिप जनरेट करेगा। जनरली हम लोग इसमें 2 सिस्टम रखते हैं, हम डायरेक्ट ट्रिप नहीं रखते हैं। जैसे सपोज करो कि इस ट्रांसफार्मर को 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाना है, तो हम इस रिले में सेट करेंगे 80 डिग्री अलार्म, क्योंकि हम डायरेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो ये तो ट्रिप ही हो जाएगा। फिर हम कुछ एक्शन क्या लेंगे, हमारा जो प्लांट या आगे का जो प्रोडक्शन या कुछ भी काम चल रहा है वो तो बंद हो जाएगा ना। तो हम 100 पे ट्रिप से पहले एक 80 डिग्री सेल्सियस पे एक अलार्म जनरेट कर देंगे। तो जैसे ही 80 पे टेम्परेचर जाएगा, वो टेम्परेचर सेंस कैसा करेगा, वो टेम्परेचर सेंस करेगा इसमें जो करंट का जो करंट जो सीटी के थ्रू हमने करंट का मॉनिटरिंग लिया है, उससे मुझे पता चलता रहेगा कि इस पर, और इसमें RTD भी लगा हुआ है, वाइंडिंग टेम्परेचर जो डिवाइस है, उससे पता चल जाएगा कि हमारा करंट टेम्परेचर बढ़ा है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या करंट फ्लो हो रहा था, ये अलार्म आ जाएगा, ठीक है। तो अलार्म ट्रिप इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए, अभी ज़्यादा डिटेल जाने का टाइम नहीं है यहाँ पे मुझे। तो उसके बगल में जैसे ही ये, और एक बात और, इस न्यूमेरिकल रिले ये कभी भी फॉल्ट को डायरेक्ट ट्रिप के ये इस जस्ट होल्ड डाउन सेकेंड। सबसे पहले जो चीज़ बतानी है वो मैंने कंपार्टमेंट वाइज बात कर लेते हैं। ये पूरी डोर है, इसके ऊपर कंट्रोलिंग वायरिंग है, कंट्रोल सर्किट है, जो भी रिलेज और माइक्रोप्रोसेसर रिले और जो भी कंट्रोलिंग पार्ट है, सिलेक्टर स्विच। जो बीच वाले हैं इसमें VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अगर आप इससे देख पाए अंदर, इसके अंदर में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। ये आप भी ऑन दिख रहा होगा रेड कलर का, ये स्नाइडर का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जो कि अभी ऑन है, इसलिए मैं डोर ओपन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग है। अगर मैंने डोर ओपन किया तो ये VCB ट्रिप हो जाएगा। तो ये VCB चैम्बर हो गया। और जनरली पीछे मैंने बता दिया है कि ये PT है, मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, जो हमारा वोल्टेज एग्जिस्टेंस के लिए LED के इंडिकेटर के लिए मुझे देना था, इसलिए PT है। और प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं इससे, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज लेना है तो मुझे इसके थ्रू ही लेना होगा, क्योंकि जो भी रिले है वो कोई भी रिले 11 kV रेटिंग की नहीं आती है। हाँ, तो ओके, बैक टू द पॉइंट। तो ये रिले में अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो ये मास्टर ट्रिप को कमांड देगा। मास्टर ट्रिप का मतलब है मास्टर जैसा नहीं मास्टर की होता, मतलब सारा एक यूनिवर्सल कुछ भी फॉल्ट आएगा तो ये इसके पास आएगा, इसके थ्रू ही
VCB ट्रिप होगा, मतलब कभी कुछ फॉल्ट आया तो जैसे ओवर करंट फॉल्ट आया तो ओवर करंट फॉल्ट के साथ ये रिले भी ट्रिप होगा और मास्टर ट्रिप भी ट्रिप होगा और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी ट्रिप होगा। ठीक है, तो ये मास्टर सर्किट मास्टर ट्रिप है। ठीक है, कुछ भी फॉल्ट आया तो मास्टर ट्रिप होगा। उसके बाद ये VCB का पार्ट है। यहाँ पे एक ट्रिप सर्किट इंडिकेशन सिलेक्टर स्विच है, जहाँ से आप मैनुअली ब्रेकर को क्लोज ओपन कर सकते हैं। सिलेक्टर स्विच है कि आपको ऑन ऑफ रिमोटली हैंडल करना है या लोकल करना है। ये इमरजेंसी स्विच है। इमरजेंसी स्विच कुछ भी जैसे रिले ट्रिप नहीं हुआ, ओवर करंट की वजह से कुछ फॉल्ट हो रहा है पर ट्रिप नहीं हो रहा, तो आप आकर के इसको प्रेस करके टोटली ST पैनल को शट डाउन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट ST पैनल की वीडियो हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।